Today we will discuss about preposition. What is preposition? Preposition is the word used before a noun or a pronoun and it shows a relationship between the noun, pronoun और phrases in a sentence. अब बात करते हैं कि preposition का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रेपोजिशन का प्रयोग जो है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। कार्य करने की डायरेक्शन पर, कार्य करने के समय पर और कार्य करने की जगह पर। प्रेपोजिशन 3 टाइप्स की होती है। सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रेपोजिशन। अब बात करेंगे प्रेपोजिशन के प्रयोग की, जिसमें फर्स्ट प्रेपोजिशन है ऑन। तो ऑन का प्रयोग कहाँ होगा? जब कोई वस्तु सरफेस को या किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रही हो। जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि लैपटॉप कहाँ रखा है? टेबल पर रखा है। तो क्या इंग्लिश होगी? The laptop is on the table। तो on क्या है? यहाँ पर प्रेपोजिशन है, क्योंकि लैपटॉप टेबल के सरफेस को टच किए हुए है। जहाँ पर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस को टच करेगा तो उसके साथ on का प्रयोग होगा। अब इसके अतिरिक्त ऑन का प्रयोग दिन के साथ, डेज के साथ या जो डेट के साथ होता है। जैसे ही विल कम डैश संडे। तो संडे क्या है? दिन है। तो क्या हो जाएगा? ही विल कम ऑन संडे। अब डेट की बात करते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न डैश 26 जुलाई 1980। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन आई वॉज बॉर्न ऑन 26 जुलाई 1980। तो अब बात करते हैं मशीन के साथ, फोन के साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। सोहन इज ऑन द फोन। सोहन जो है फोन पर काम कर रहा है, इसलिए फोन के साथ जो है वो भी ऑन का ही प्रयोग होगा। तो ही हैज बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। तो ऑन का यूज हुआ किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर क्या है? एक यंत्र है, मशीन है। बॉडी पार्ट्स के साथ ऑन का प्रयोग होता है। जैसे मदर किस्ड द चाइल्ड ऑन लिप्स। तो बात करते हैं अवस्था को दिखाने के लिए। जैसे ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट। वह क्या है? वह बेड रेस्ट पर है। तो ऑन का प्रयोग हुआ यहाँ पर। या किसी वस्तु की स्थिति को प्रकट करने के लिए। जैसे मिस्टर अभिषेक हैज रिटन ए बुक। किसके ऊपर बुक लिखी है उसने? ऑन ग्रामर या ऑन इंग्लिश, ऑन इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन अपॉन का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे आई जंप्ड अपॉन द हॉर्स। द लायन फेल अपॉन द लैम्प। क्योंकि अपॉन के साथ क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, गति आ रही है वहां पर। जब कोई
चीज मूविंग के साथ, गति के साथ कार्य करेगी तो वहां लगेगा अपॉन। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन है टू। तो टू का प्रयोग जो है वो डायरेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे अभिषेक इज गोइंग डैश स्कूल। तो अभिषेक इज गोइंग टू स्कूल। तो टू किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन को दिखा रहा है। अभिषेक कहां जा रहा है? स्कूल को जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान से आ रहा है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम। जैसे सीता केम बैक फ्रॉम शिमला। सीता कहां से आई? शिमला से आई। तो आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा किसी स्थान से आने के लिए, और किसी स्थान को जाने के लिए जो प्रेपोजिशन है वो टू का प्रयोग होगा वहां पर। इसके अतिरिक्त टू का प्रयोग इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे आई वांट टू, वर्ब के साथ आई वांट टू टेक अ कप ऑफ टी। जैसे दे केम हेयर टू प्ले, वर्ब के साथ प्रयोग हो रहा है टू प्ले। पहले क्या वर्ब प्रयोग हुआ? वांट टू। यहां वर्ब के साथ जब टू का प्रयोग होता है तो किसी पर्पज को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय को बताने के लिए भी टू का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करते हैं कि इट इज 5 minutes to 3, 3 बजने को कितने मिनट्स हैं? 5 minutes। तो क्या बोलेंगे? इट इज 5 minutes to 3। फ्रॉम का प्रयोग किसी तरफ से आने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे पहले भी बात की, फिर बात करते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। अगर आपसे पूछते आप कहां से हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम हिमाचल। किसी कारण को बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे राम सिंह डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक। राम सिंह की मृत्यु किससे हुई? हार्ट अटैक से। कारण को बताने के लिए किसका प्रयोग हुआ? फ्रॉम का प्रयोग हुआ। इसके अतिरिक्त इनडेफिनिट टेंस में फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे राम शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो। कब से शुरू करेगा? वो कल से शुरू करेगा। या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे सीता प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। सीता सुबह से लेकर शाम तक खेलती है। सीता प्लेज फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। इसके अतिरिक्त किसी सोर्स को बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे लाइट कम्स फ्रॉम द सन। टू वर्ड्स का प्रयोग कहां होता है? जहां डायरेक्शन को, सेंस को दिखाना है लेकिन पक्का ना हो। जैसे सीता वेंट टूवर्ड्स द हॉस्पिटल। सीता हॉस्पिटल की ओर गई, पर यह पक्का नहीं है कि वह हॉस्पिटल में ही जाएगी। उससे पहले या उसके बाद वो कहीं आगे या पीछे और जगह भी जा सकती है। ओवर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो कोई वस्तु जगह के ऊपर हो या कवर कर ले बॉडी को, तब हम ओवर का प्रयोग करते हैं। या बहुत ऊपर हो। द सन शाइनिज ओवर द अर्थ। देयर इज अ ब्रिज ओवर द यमुना। राम स्प्रेड द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। इन केस ऑफ एज हम बात कर सकते हैं सोहन इज ओवर 48।
अब इन केस ऑफ टेम्परेचर हम बात करेंगे द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ ओवर 48 डिग्री। अब बात करते हैं हम आसपास की स्थिति में, तो देयर इज़ अ हॉट ओवर एयर। अब बात करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के केस में, हम बात कर सकते हैं द क्लास इज़ ओवर एट 3 PM। जहाँ कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक हो, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक खा ले तो उसे बोलेंगे ओवर ईटिंग। बहुत अधिक चालाक हो कोई व्यक्ति, ओवर स्मार्ट, ओवर कनिंग।